जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस चैनल पर। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम पत्तियों पर रंध्र कैसे देखते हैं, मतलब पत्तियों पर रंध्र क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में जो है पूरा नहीं देखा था, तो इस लेक्चर में हम पूरा देखते हैं। बस थोड़ा सा बाकी रह गया था कुछ काज। तो इसमें देखिए, तो हमने बताया था कि पत्तियों पर रंध्र किस कारण पाए जाते हैं, किस लिए पाए जाते हैं, मतलब किस काम के लिए पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन और CO2 के विनिमय के लिए। विनिमय मतलब आना और जाना, किसी वस्तु को लेना और देना, लेन देन की प्रक्रिया ही विनिमय कहलाती है। जैसे आपने किसी को पैसा दिया और फिर उससे ले लिया, यही विनिमय कहलाता है। तो ये पत्तियों पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए ये रंध्र पाए जाते हैं। मतलब कि किसी भी पत्ते पर, किसी भी पौधे के पत्ते पर या किसी भी पौधे के हरे भाग पर जो है ये स्टोमाटा पाए जाते हैं और ये CO2 और ऑक्सीजन का विनिमय करते हैं। ये खुला रंध्र होता है, एक बंद रंध्र होता है। ये क्या होता है, खुला रंध्र और बंद रंध्र। तो खुला रंध्र जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो रंध्र बंद हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं बंद रंध्र। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ रहता है तो रंध्र खुल जाता है, तो मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं खुला रंध्र। तो इसमें देखिए, इसमें खुला रंध्र ये है, ये खुला रंध्र है। तो खुले रंध्र का ये, इसको क्या बोलते हैं, रंध्र। इसमें बंद है, ठीक। तो ये क्या होगा, रंध्र। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ये क्या है, ये द्वार कोशिका है, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका क्या है, ये द्वार कोशिका। ये दोनों हैं, दोनों साइड जो सेम के बीज के आकार की दिख रही हैं, सी के आकार का, हल्का हल्का सी के आकार का दिख रही हैं, यही हैं दोनों क्या, द्वार कोशिकाएं। इसे इंग्लिश में कहते हैं गॉड सेल, गॉड सेल कहते हैं, ठीक। गार्ड सेल बोलते हैं, गॉड सेल नहीं, गार्ड सेल। और ये है सहायक कोशिकाएं। ये क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं। ये जो स्टोमाटा है, इसके बाद कुछ अलग भी तो पाया जाएगा, मतलब कि बस छिद्र पत्तियों पर थोड़ी ना पाया जाएगा, क्योंकि जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं, तो इसमें कोशिका भी होनी चाहिए। तो ये छिद्र में तो ये कोशिका है, द्वार कोशिका, लेकिन ये केवल छिद्रों को बनाने के लिए पाई जाती है। तो इसके अलावा एक कोशिका और होती है जो पत्तियों को बनाने में सहायक होती है, यही होता है सहायक कोशिका, इसी को कहते हैं, ठीक। तो अब बंद क्यों होता है रंध्र और खुलता क्यों है, तो बंद होता है इसलिए ताकि पानी का जो है हानि ना हो, जल हानि ना हो पौधों में, तो इसलिए बंद होता है। अब ये जल हानि को रोकने के लिए एक और क्रिया होता है। ये रंध्र जो होते हैं पत्तियों के ऊपरी भाग पर बहुत कम पाए जाते हैं। क्यों कम पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर रहेगा तो सीधा सनलाइट पड़ेगा। आप जब सीधे प्रकाश में खड़े रहते हैं, जब सूर्य के प्रकाश में सीधे खड़े रहते हैं तो एक ही बार चमकते हैं, तो क्या होता है, ये आप लगता है कि जलने लगे। वैसे ही इनसे, इनको लगता है कि मतलब ऊपर से प्रकाश आएगा तो पानी ज़्यादा उड़ जाएगा, मतलब पानी की ज़्यादा हानि हो जाएगी। तो इसलिए ये पत्तियों के नीचे ज़्यादातर होते हैं, अधिकतर पत्तियों के नीचे होते हैं। ये एक दो नहीं होते हैं, बल्कि लाखों की संख्या में होते हैं। तो ये पत्तियों के नीचे इसीलिए ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि ये पत्तियों के नीचे, ये पत्तियों के नीचे, पत्तियों के नीचे या निचले भाग पर अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक। तो इस एक पॉइंट को लिख लीजिएगा कि ये पत्तियों के भाग पर अधिक मात्रा में होते हैं। वही इनके कार्यों को भी लिखना पड़ेगा। आप चाहें तो कार्य इनका अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन हम इसका PDF नोट्स दे देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो इस PDF नोट से आप पढ़ लीजिएगा। अब हम समझते हैं पत्तियों के संरचना के बारे में। क्या पढ़ेंगे अब, पत्तियों की संरचना के बारे में। क्यों पत्तियों के संरचना के बारे में पढ़ना है हमको, क्योंकि ये जो स्टोमेटा होता है ये पत्तियों में कहाँ होता है, कैसे होता है, कहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये सब हमको समझना होगा। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, पत्तियों की संरचना। तो पत्ती एक लेंगे, अगर उस पत्ती को काटेंगे तो उसके मोटाई में
अब पत्ती कितनी पतली होती है, लगभग बहुत पतली होती है, कागज के पेज के बराबर, मतलब कागज के इतना मोटा होता है पत्ती। तो कागज के इतना मोटा होता है, तो उसको जब उसके मोटाई में आप देखेंगे तो आपको इतने सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, इतनी सारी संरचनाएं दिखेंगी। तो इसमें देखिए पत्ती में आपको जो दिखता है उस भाग को मैं पहले बता देता हूँ। तो ये जो दिखता है बीच से एक हरी कलर की डंडी जो होती है उसको बोलते हैं मध्य सिरा। मध्य सिरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही सब पत्तियों को मतलब जल देती है, फिर उसको जो ये खाना बनाता है उसको ले जाकर सभी भागों में पहुंचाती हो, तो इसलिए मध्य सिरा। और ये जो है इससे निकली होती है छोटी छोटी ये सिराएं हैं, ठीक। अब और पत्ती का हरा वाला जो भाग है, इसके बाद इस डंडी के बाद जो हरा वाला भाग है उसको पड़ पटल बोलते हैं। पड़ मतलब याद रखिएगा पत्ती होता है, पड़ मतलब पत्ती, यानी पड़ पटल। पड़ पटल मतलब पत्ती का सतह, ठीक। और इसमें इस मध्य सिरा में हमने बताया फ्लोएम जाइलम पाए जाते हैं। संवहन बंडल, संवहन बंडल मतलब कि किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक जो है वही संवहन वाले बंडल कहलाते हैं। अब मान लीजिए कि संवहन बंडल क्या है, जाइलम, आपने पढ़ा था जाइलम उत्तक जो है वो जल का अवशोषण करके और उसको पत्तियों तक पहुंचाता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो इसके लिए इसमें जाइलम पाए जाते हैं। जाइलम के कई बंडल होंगे तो इसी को जाइलम बंडल, और फ्लोएम के कुछ बंडल होंगे जो खनिज पदार्थों को पौधों के भागों में पहुंचाएंगे, तो वो फ्लोएम के बंडल, तो वही बोलते हैं संवहन बंडल। मतलब एक पदार्थ को ले जाने वाला और दूसरे ले आने वाला को हम बोलते हैं संवहन बंडल। अब इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उस पर आप देखेंगे पहले एक पन्नी होता है, पन्नी, एक पतली मेम्ब्रेन होती है, पतली एकदम पतली मेम्ब्रेन। तो उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्या, क्यूटिकल, क्यूटिकल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। और उसके नीचे जो है ढोलक के आकार की, जैसे ढोलक नहीं होता है आपके गांव में बजाते होंगे लोग, उस आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बीच में खाली होती हैं। इसमें जो दिख रहा है वैसा ही। तो ऊपरी भाग पर कम पाए जाते हैं छिद्र, इसलिए मैंने यहाँ पे छिद्र नहीं बनाया है, ठीक। तो ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि 3 ही पाई जाएंगी, जितना चौड़ा पत्ती होगा उतने चौड़ाई में पाई जाएंगी। और उसी के नीचे जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिस कोशिकाओं में क्या होता है, इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसके अंदर जो है क्लोरोफिल उपस्थित होगा और यही प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक। तो इसमें ये जो है खंभे की आकार की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और यहाँ पे जो है कुछ गोल आकार की इसके नीचे कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ अंडाकार, मतलब कई शेप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और सब में क्या होता है, सब में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, सब में अपना कोशिकांग होता है, उसके साथ क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित होता है। और फिर नीचे वाले भाग पर ये इसका ऊपरी त्वचा है, जैसे पत्ती का ऊपरी त्वचा भी होना चाहिए, निचली त्वचा भी। जैसे आपका ये हाथ है तो इसके नीचे भी त्वचा है, मतलब इसके नीचे भी स्किन है और ऊपर भी स्किन है, चमड़ी है कि नहीं है। तो वैसे ही पत्तियों के ऊपरी और निचले भाग पर दोनों तरफ चमड़े पाए जाते हैं। चमड़े नहीं बोलते हैं इसको, त्वचा बोलते हैं इसकी, ठीक। तो ये जो है ऊपरी त्वचा है, जो ढोलक के आकार की कोशिकाओं सहित ये सारे जो है ऊपरी त्वचा है। ये मेम्ब्रेन और ढोलक के आकार की कोशिकाएं, ये सभी जो है ऊपरी त्वचा, ऊपरी त्वचा, ऊपरी त्वचा। और ये जो है निचली त्वचा, हमने लिखवाया है निचली त्वचा, निचली बाह्य त्वचा पत्ती की ये है, ठीक। अब इसके बाद फिर त्वचा में क्या होता है, ढोलक के आकार की कोशिकाएं होती हैं और उसी के बीच में ढोलक के आकार की कोशिकाएं जो होती हैं उसी के बीच में ये पाए जाते हैं स्टोमेटा। ये इसको यहाँ पे छोटा बनाया गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये जो है ये दोनों तरफ है गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होती हैं, द्वार कोशिकाएं। तो ये दोनों तरफ जो है द्वार कोशिकाएं उपस्थित हैं। और ये जो है क्रिटिकल मेम्ब्रेन है, क्रिटिकल मेम्ब्रेन। ये जो लिखा है यही यहाँ पे भी लिख देंगे तो हो जाएगा, क्रिटिकल मेम्ब्रेन, ठीक। क्यूटिकल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। अब इसी से रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और अंदर से इधर से, मतलब ये पत्ती है तो इधर से जल आया रहता है। यहीं पे जो है क्लोरोफिल इस प्रकाश को, क्लोरोफिल प्रकाश को क्या करता है, बदल देता है, किसमें बदल देता है,
रासायनिक ऊर्जा में। और ये जो ढोलक के आकार की कोशिकाएं हैं, इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक। इसमें ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो इसमें जो प्रकाश जाता है तो पहले कोशिकाओं से क्या होता है, या तो जो होता है स्टोमेटा यानी रंध्र कोशिकाओं से प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, या अंदर की कोशिकाओं से। इसके बाद इसमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अब इस बत्ती के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।